अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं नासिर सुहेब एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग की नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की हमारी वीडियो स्ट्रोक एंड ऑफसेट पाथ, ये दो टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रोक के हवाले से। स्ट्रोक हमारे पास क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी तक हम बात कर चुके हैं कि हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो उस शेप के दो कलर्स होते हैं। एक हमारे पास फिल कलर होता है जो शेप के अंदर मौजूद होता है, और एक स्ट्रोक कलर जो शेप के बाहर उसकी आउटलाइन या बाउंड्री होती है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ जैसे साइड पे, तो अब आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक शेप है जिसका वाइट फिल कलर है और ब्लैक स्ट्रोक कलर है, और मैं यहाँ क्लिक करके इसका फिल कलर चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ से या यहाँ से क्लिक करके स्ट्रोक कलर को ऊपर ला के उसका स्ट्रोक कलर भी चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि येलो स्ट्रोक कलर इसके ऊपर लग गया है। ठीक है जी। अच्छा, ये तो था एक बेसिक सी बात जो हमें अब तक सबको मालूम ही है। आज के सेशन में बेसिकली ऐसा स्पेशल क्या है जो मैं स्ट्रोक्स के ऊपर एक सेपरेट टॉपिक लेके आ रहा हूँ। चलें उसको देखते हैं जनाब। सबसे पहले मैं ये एक शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। इसका फ़िलहाल फिल कलर मैं ख़त्म ही कर देता हूँ और स्ट्रोक कलर मैं इसका रेड रख देता हूँ। ठीक है। और हमें ये भी मालूम है कि हम यहाँ से स्ट्रोक की विड्थ को या स्ट्रोक के वेट को बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, ये मेरे पास एक रेड स्ट्रोक वाला एक बॉक्स मौजूद है। अच्छा, इसमें अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रोक में हमारे पास एक सेटिंग होती है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रोक प्रोफाइल। ठीक है जी, विड्थ प्रोफाइल होती है, ये हमारे पास स्ट्रोक की विड्थ के साथ ही मौजूद है। जो यहाँ पे स्ट्रोक का वेट हम दे रहे हैं 10 पॉइंट्स, इसके साथ ही बराबर में हमारे पास इसकी प्रोफाइल भी मौजूद है। एंड यहाँ उसके पास ये बराबर में ब्रश डेफिनेशन में बहरहाल उसको हम चलें आगे आने वाले सेशन में ब्रशेस के लेक्चर में टच करेंगे। अभी के लिए हम विड्थ प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइंस मौजूद हैं, प्रोफाइल्स हैं बेसिकली, जो हमारे स्ट्रोक की विड्थ को कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ये प्रोफाइल चूज़ कर लेता हूँ, तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो स्ट्रोक है वो कुछ साइडों से थोड़ा ज़्यादा मोटा और कहीं से कुछ कम मोटा है, जैसे ये शेप। अगर मैं इसको लाइन के ऊपर अप्लाई करूँ तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो लाइन सेगमेंट है ये इस किस्म की बन चुकी हुई है। लाइन सेगमेंट में ये प्रोफाइल ऐसे शो आपको होगी। ठीक है जी। और अगर आप किसी क्लोज शेप पे लगाएंगे तो उसमें ये प्रोफाइल इस तरह वर्क करेगी। अच्छा, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कुछ और प्रोफाइल्स देख लेते हैं। दोनों को मैं साथ पैरेलल आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, इसीलिए मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लिया है, लाइन को भी और रेक्टेंगल को भी। ये प्रोफाइल, ये आप देख सकते हैं डिफरेंट इफेक्ट शो हो रहा है, इसके ऊपर एक और इम्पैक्ट आ रहा है, ये चीज़। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रोक प्रोफाइल। तो आप देख सकते हैं हम सिर्फ स्ट्रोक प्रोफाइल की मदद से ही कुछ एक इंटरेस्टिंग सा हमने ब्लॉक सा या बॉक्स सा बना लिया। ये एक लाइन सेगमेंट को हमने थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे दी। आप लोगों को याद होगा हमने वॉचेस बनाई थी, तो वॉच बनाई थी हमने रोटेट एंड रिफ्लेक्ट वाले सेशन में। तो वॉच के जो कांटे हमने बनाए थे, जो घड़ी की सुइयाँ थी, आप उनमें से कोई स्टाइल चूज़ कर सकते हो। मैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल चूज़ कर लेता हूँ। अब इसमें हम मज़ीद सेटिंग भी कर सकते हैं। क्या सेटिंग कर सकते हैं, जैसे ये मेरे पास स्ट्रोक बन गया है और अगर मैं इसको शेप में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाऊंगा और एक्सपैंड अपीयरेंस करूंगा, और अब ये स्ट्रोक की बजाय आप देख सकते हो कि ये शेप बन गई है, मेरे पास फिल कलर में आ गई है। तो कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी टाइम अपने स्ट्रोक को शेप में, फिल्ड शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ ये करना है कि ऑब्जेक्ट में जाके उसको
एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड अपीयरेंस करना है, ठीक है जी। तो आपका जो स्ट्रोक है वो क्लोज शेप में बन जाएगा और ये आपके पास मतलब आप जो हमने घड़ी की सुई बनाई थी, हम इस तरह इस शेप की सुई बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, जब आप कोई शेप एक्सपेंड कर लेते हो तो उसके ऊपर एंकर पॉइंट्स आ जाते हैं। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन एंकर पॉइंट्स को एडिट भी कर सकता हूँ। मैं शिफ्ट दबा के 3 एंकर पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए, अगर सॉरी मुझे थोड़ा जूम इन करने दीजिए। 1 2 3, तो अब मैं इन तीनों एंकर पॉइंट्स को मूव भी कर सकता हूँ, 1 2 एंड 3। सी, कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी शेप को एक्सपेंड कर लेते हैं तो उसके एंकर पॉइंट्स लेके आप वहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से उसके एंकर पॉइंट्स को भी एडिट करके मज़ीद भी उसके साथ ऑपरेशंस कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स कोई अच्छी कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं बनी, बट आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम करते हुए हमें ये चीज़ काफ़ी बेनिफिट देती है कि हमें अक्सर बेशतर स्ट्रोक की मदद से कोई चीज़ बनानी पड़ जाती है, उसमें कोई एडिटिंग करनी पड़ जाती है। तो ये जो टिप है ये इस वजह से यहाँ मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो इसको भी काइंडली अपने जहन में रखिएगा। और आई होप कि हम यहाँ तक क्लियर हैं। सो अब यहाँ से थोड़ा और आगे चलते हैं। स्ट्रोक सॉरी सिलेक्शन टूल से इसको डिलीट करना चाहिए, दैट्स इट। अच्छा जी, अब एक चीज़ और है, मैं इसकी प्रोफाइल नॉर्मल कर देता हूँ, वेट भी इसका नॉर्मल, बस 3-4 पॉइंट्स का काफ़ी है। स्ट्रोक्स हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये प्रोफाइल की हद तक महदूद ही नहीं है, बल्कि स्ट्रोक्स की हमारे पास कुछ मज़ीद सेटिंग भी हैं। मैं अब एक स्क्वायर के ऊपर ही आपको ये सेटिंग बना के दिखा देता हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास स्ट्रोक पैनल आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं। इन ऑप्शंस को देखते हैं। अच्छा, अब मैं स्ट्रोक पैनल को परमानेंटली लॉक कर देता हूँ यहाँ पे लाके। ये आप देख रहे हैं मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ है। आपको अभी तक आइडिया हो ही चुका है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ये हम कहाँ से लेके आते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना जहन दौड़ाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आप विंडो में जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकली ये सारे पैनल्स आपके पास मौजूद हैं, और जैसे मैं नीचे आता हूँ तो ये S में स्ट्रोक का पैनल मुझे मिल जाएगा S की रेंज में, S की लाइन में, ठीक है ना। इसको मैं टिक करूँगा और ये पैनल मेरे पास आ जाएगा। फ़िलहाल मैं इस पैनल को उठा के ज़रा सामने रख देता हूँ। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमने देख लिया कि हम स्ट्रोक की विड्थ प्रोफाइल को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रोक के कुछ मज़ीद फीचर्स। वेट, सेम वही सेटिंग जो वेट की यहाँ पे है। देखें इधर मैं वेट बढ़ा रहा हूँ 10 पॉइंट, यहाँ भी बढ़ रहा है 10 पॉइंट। नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज़ कॉल्ड कैप। अच्छा, ये जो कैप की ऑप्शन है ना यार, ये ऑप्शन क्लोज्ड शेप पे काम नहीं करती। इसके लिए मुझे फिर से एक लाइन सेगमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। कैप से क्या मुराद होती है जनाब? कैप से मुराद होती है कि ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसका ये एंड और स्टार्टिंग पॉइंट जो है, दिस इज़ कॉल्ड कैप। मतलब एक कैप ये है और एक कैप ये है। और इस वक्त मैं इस लाइन सेगमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं ये बट कैप, ये जो कैप अभी आपके सामने है स्ट्रेट, मतलब जो कैप बनी है, दिस कैप इज़ कॉल्ड बट कैप, ठीक है। अच्छा जी, बट कैप के साथ वी हैव अ राउंड कैप। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो इसकी एंड जो है मेरी लाइन का, वो थोड़ा राउंडेड सा हो गया है। बट कैप में दैट वाज स्ट्रेट, और राउंडेड कैप में ये थोड़ा गोल हो गया और थोड़ा सा लाइन से आगे को निकल गया है। लाइन मेरी यहाँ ख़त्म हो रही है, ये कैप थोड़ी आगे चली गई है। सिमिलरली लाइन मेरी यहाँ पे यहाँ से शुरू हो रही है और कैप थोड़ी सी आगे को निकल गई है। तो ये थी हमारे पास राउंड कैप। एक तीसरी कैप भी मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टिंग कैप। प्रोजेक्टिंग कैप इट इज़ जस्ट लाइक बट कैप। इसकी कोई ख़ास वो नहीं है फंक्शनैलिटी। ये राउंड मतलब बट कैप की तरह होती है, स्ट्रेट,
और थोड़ा आगे को प्रोजेक्ट हुई होती है हमारी लाइन से। जैसे लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है तो ये थोड़ी सी आगे को निकली होगी, इसीलिए इसको प्रोजेक्टिंग कैप कहते हैं कि थोड़ा सा आगे को प्रोजेक्ट कर रही होती है, आगे को बढ़ रही होती है। बट इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, वी कीप इट आइदर बट कैप और राउंड कैप, मतलब ये दो ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग्स में। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इस लाइन सेगमेंट को मैं रोटेट करके फ़िलहाल नीचे रख देता हूँ और हम आ जाते हैं वापस अपनी शेप की तरफ। अच्छा जी, शेप के ऊपर हम आते हैं। अब आप एक तीसरी ऑप्शन देख रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्नर्स। अब कॉर्नर्स में वी हैव 3 ऑप्शंस। सबसे पहले हमारे पास माइटर जॉइन, ठीक है। माइटर जॉइन क्या होता है, ये सिंपल हमारे पास स्ट्रेट किस्म का जोड़ है, जो ऐसा आपको नॉर्मल नज़र आ रहा है, जैसी शेप है वैसा ही जॉइन है। मतलब एक 4 कोनों वाला हमारे पास डब्बा बॉक्स मौजूद है, तो इन जॉइंट्स के भी 4 कोने ही निकले हुए हैं। अच्छा, देन हमारे पास है राउंड जॉइन। राउंड जॉइन में क्या होता है, आप देख सकते हो कि आपके जो स्ट्रोक के किनारे हैं वो थोड़े से राउंड हो गए। कितने राउंड हुए हैं, इसकी राउंडनेस पे हमारा कोई बस नहीं है, ये इलस्ट्रेटर खुद ही थोड़ा से राउंड कर देता है। एंड देन वी हैव बेवल जॉइन। ये क्या करता है, आप देख सकते हो कि थोड़ा सा इसने इसको कट सा लगा दिया है। अभी मैं एक बार फिर आपको ये डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, थोड़ा जूम इन करके। बेवल जॉइन में ये एक कट सा लगा हुआ है, राउंड जॉइन में ये गुलाई है हल्की सी, और माइटर में ये बिल्कुल एक स्ट्रेट कॉर्नर, शार्प कॉर्नर है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कैप्स, कॉर्नर्स और स्ट्रोक वेट का भी एंड प्रोफाइल का भी। अच्छा, ये जो हमारे वीडियो सेशंस होते हैं, मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ। मैं इनको नॉर्मली कोशिश ये करता हूँ कि इनमें ज़रूरी चीज़ें भी कवर कर लूँ और 30 से 40 मिनट तक ये हों, क्योंकि समटाइम्स हमें जब स्टूडेंट्स इनको देखने के लिए जो बैठते हैं, जो हमारे लर्नर्स जब इनको देख रहे होते हैं, तो उस वक्त वो क्या करते हैं कि मतलब ज़ाहिर सी बात उन्हें पॉज करना पड़ता है, कोई चीज़ें रिवाइंड करके देखनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा हैवी डोजेज भी नहीं रख रहा इन लेक्चर्स का, और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बहुत ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल बस माइनर सी चीज़ें कवर की, माइनर सी 2-4 और लेक्चर कंक्लूड कर दिया। मतलब एक इसमें मैंने एक एडिकेट टाइम पोर्शन रखा हुआ है कि आप इसको एक ही नशिस्त में प्रॉपर्ली देख भी सकें, प्रैक्टिस भी कर सकें और इन चीज़ों को जहन नशीन भी करें। ऑलराइट जी, तो यहाँ तक हमने देख लिया कॉर्नर्स को। अब आती है स्ट्रोक की अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको 3 यहाँ पे शेप्स बना के दिखाता हूँ। Okay जी, let's have a look at all 3 of them. पहले इसको देखते हैं। अलाइन स्ट्रोक, आप देख सकते हैं अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। सेंटर से मुराद ये है कि ये हमारी शेप का पाथ है, जो आपको अंदर नज़र आ रही है लाइन, ये पाथ है, और आधा स्ट्रोक पाथ के अंदर है और आधा स्ट्रोक पाथ के बाहर है। दिस इज़ कॉल्ड सेंटर अलाइन स्ट्रोक, ठीक है। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाऊँ तो ये क्या होगा, आप देख सकते हो ये अंदर और बाहर दोनों तरफ को बढ़ेगा और घटेगा भी नेचुरली, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स कीप इट 10। अब हम आते हैं इसके ऊपर, अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। अब आप देख रहे हो कि पाथ इस शेप का भी और इस शेप का भी, पाथ दोनों का सेम यही आ रहा है, इकट्ठा एक ही लेवल पे आ रहा है। ये इसका पाथ है और स्ट्रोक सारे का सारा अंदर की तरफ है। अब मैं स्ट्रोक बढ़ाऊंगा तो आप देखोगे कि अंदर को बढ़ रहा है और अंदर को ही घट रहा है। तो ये जो आपका स्ट्रोक अंदर की तरफ बढ़ेगा और घटेगा, दिस इज़ कॉल्ड इनसाइड अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रोक, कि आपका स्ट्रोक अंदर की तरफ अलाइन हुआ है। इसको भी वापस 10 कर देते हैं, 10। अब ये शेप, इसका भी, अच्छा आप इन तीनों शेप्स का पाथ देखें। इसका पाथ ये है, इसका पाथ ये रहा, इसका पाथ और इसका पाथ सेम लेवल पे हैं, एंड सिमिलरली इसका पाथ भी। इन तीनों शेप्स के जो अंदर वाले पाथ हैं, मतलब जो शेप पाथ है वो सेम है, सिर्फ स्ट्रोक की अलाइनमेंट की वजह से इनकी शक्ल देखने में डिफरेंट नज़र आ रही है इन दो की। इसकी अभी आपको नज़र आ जाती है। इस पर हमारे पास क्या है, अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड, क्लिक किया।
अब आप देख रहे हो इसमें सारे का सारा स्ट्रोक बाहर की तरफ अलाइन हो गया है, बाहर को बढ़ेगा और बाहर की तरफ से ही घटेगा। तो ये हमारे पास बेसिकली 3 तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं स्ट्रोक की, जो ज़्यादातर हमारे पास यूज़ हो रही होती है, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी होती है इसकी, दैट इज़ दिस ऑप्शन, जो कि हमारे पास अलाइन स्ट्रोक, सेंटर अलाइन जिसे कहते हैं। अच्छा, ये सबसे आखिर में आप प्रोफाइल देख रहे हैं, ये यही प्रोफाइल्स हैं जो ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं, तो एक जैसी चीज़ें हैं ये दोनों। अब हम एक ऑप्शन देखते हैं एरो हेड्स पे। अच्छा, अब मैं यहाँ से ऊपर आ रहा हूँ, मैं ये चीज़ें कवर करके डायरेक्ट नीचे आके प्रोफाइल बता के अब यहाँ से वापस ऊपर चलेंगे, डैश लाइन की तरफ हम सबसे आखिर में आते हैं। एरो हेड्स पहले देख लेते हैं। एरो हेड्स ज़ाहिर है तीर के निशान। अब तीर के निशान बनाने के लिए बेहतर है कि हम लाइन सेगमेंट को ही इस्तेमाल करें, क्योंकि तीर ज़ाहिर सी बात है लाइन पे ही सूट करते हैं। अच्छा जी, इसको मैं बट कैप कर देता हूँ, ठीक है। एरो हेड्स, अब ये 2 ऑप्शंस आपको एरो हेड्स की नज़र आ रही हैं, एक ये और एक ये। एक होता है बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर एरो हेड लगाने के लिए, और एक होता है हमारे पास एंड पॉइंट पे एरो हेड लगाने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप ये देख सकते हो जो मेरी शेप का स्टार्टिंग, अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट से मुराद ये है कि जब मैंने लाइन ड्रॉ करनी शुरू की थी तो मैंने गालबन इस रुख पर ड्रॉ कर दी होगी, या मैंने वो नीचे से ऊपर ड्रॉ की थी और उसके बाद शायद उसको इस एंगल पर रोटेट कर दिया था। तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये पॉइंट इसे कंसिडर कर रहा है, सी। तो चलें दोबारा से एक लाइन बना लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करेगा इसको, ठीक हो गया। और ये हमारे पास हो गया एंड पॉइंट। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट पे हम इसका तीर का फल बना लेते हैं और एंड पॉइंट पे हम इसकी दुम बना लेते हैं। ये वाली, अच्छा ज़्यादा अजीब सी बन गई है, थोड़ा सा एक तो मैं लाइन बड़ी कर लूँ। अच्छा, अब जो ज़्यादा अजीब सी बन गई है तो इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ये विड्थ और हाइट इसकी यहाँ पे दी हुई है, इसका मतलब स्केलिंग इसकी कितना आपने इसको बड़ा या छोटा करना है। 60, इधर मैं टाइप इन कर देता हूँ ताकि आपको टाइप का भी आइडिया हो जाए। हम टाइप ही करते हैं, सी हमारे पास, अच्छा वो 60 पे ऐसा आ रहा है तो इसको थोड़ा 80 कर देते हैं ताकि बैलेंस बराबर हो जाए। चैलेंज ठीक हो गया। तो ये आप मतलब कहने का मकसद ये है कि भाई आप लोग यहाँ पे वैल्यूज़ डाल के इसका जो स्केलिंग से क्या मुराद होती है जी, स्केलिंग से मुराद होता है इस चीज़ को रीसाइज़ करना। ग्राफिक्स वगैरह की ज़बान में हम स्केल का मतलब जो है वो, एक तो स्केल जो होता है ना फुटा जिसे हम बचपन में यूज़ करते होते थे, स्केल कहते होते थे स्कूल में, एक तो वो स्केल होता है। बट ग्राफिक्स में या इंग्लिश में स्केल का एक मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ के साइज़ को बढ़ाना या घटाना। तो ये आप यहाँ से इसकी स्केलिंग कर सकते हैं। अच्छा, देन वी हैव अलाइनमेंट वाली ऑप्शन। ये अलाइनमेंट की ऑप्शन क्या है कि आपने बेसिकली देखा होगा कि जो हमारी लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो जहाँ लाइन ख़त्म हो रही है वहीं पे एरो की दुम भी ख़त्म हो रही है, और जहाँ से लाइन शुरू हो रही थी एरो का फल भी वहाँ से ही स्टार्ट हो रहा था। तो अगर मैं ये ऑप्शन रख दूँगा तो इसमें क्या होगा कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक शुरू से एंड तक लाइन होगी, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा हिस्से में एरो का फल और एरो की दुम होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेसिकली एरो हेड बनाने का तरीका है। अच्छा, एरो हेड आप ज़ाहिर से मतलब क्लोज शेप पे भी बना सकते हो, बनाने में कोई पाबंदी नहीं है, इलस्ट्रेटर को कोई एतराज़ नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स जो चीज़ बनेगी वो कुछ अजीबुल खलकत सी ही होगी, ज़ाहिर है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम क्लोज शेप पे नहीं बनाएंगे। हाँ, आप पेन टूल की मदद से आप कोई ड्राइंग कर लिया आपने और आप कर्व सा कुछ एरो शैरो बनाना चाहते हो तो यस यू कैन गो अहेड। बट ऑफ कोर्स ये भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बहरहाल आपके पास ये ऑप्शंस हैं, आप इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल देख लीजिएगा। और सिर्फ एरोज़ ही नहीं है, हमारे पास ये पॉइंटर्स भी हैं, पॉइंटिंग फिंगर्स, एंड देन हमारे पास ये कैंची के निशानात भी हैं कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे आपने कहाँ से काटना है किसी चीज़ को, तो आप
मतलब मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, आप इनको देख सकते हैं। अच्छा जी, एरो हेड्स भी हो गए हमारे पास। ऑलराइट, अब हम आते हैं डैश्ड लाइन की जानिब। अच्छा, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल सा एक फिर से एक रेक्टेंगल लेते हैं, स्ट्रोक की डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट रखते हैं सेंटर में, माइटर जॉइन रखते हैं, 10 पॉइंट्स की वेट है स्ट्रोक का, फाइन जी। नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन दैट इज़ कॉल्ड डैश्ड लाइन। इसमें क्या होता है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रोक जो है ये डैशेस में कन्वर्ट हो गया है। 12 पॉइंट्स की डैश एंड आगे गैप में कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली उसने क्या किया, डैश भी 12 पॉइंट की रखी है और गैप भी 12 पॉइंट का रखा है। अगर मैं गैप खुद से कोई दे दूं लाइक 6 पॉइंट्स, तो अब क्या होगा, 12 पॉइंट की डैश है, 6 पॉइंट्स का गैप है। और इसी तरह मैं आगे भी इनकी सेटिंग्स बढ़ाता जाऊँ, वैल्यूज़ डालता जाऊँगा, तो उस हिसाब से इन वैल्यूज़ को ये एडजस्ट करता जाएगा। बट हम नॉर्मली इसी पे इक्तफा कर लेते हैं 12-12 के ऊपर ही। अच्छा, ये तो था हमारे पास एक डैश। समटाइम्स हमें डॉटेड स्ट्रोक भी चाहिए होता है। डॉटेड कैसे, अच्छा डैश में आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, ये आप देख रहे हो, ये हमारे पास दो तरह की यहाँ पे सेटिंग्स हुई हुई हैं। एक है एग्जैक्ट डैश एंड गैप लेंथ और एक है अलाइन डैशेस टू कॉर्नर। ठीक है जी, इस वाली ऑप्शन को आप रखें। देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये मैंने एग्जैक्ट रखा हुआ है जब, तो एग्जैक्ट में क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं किनार, मतलब उसने गैप और डैश को इस तरह एडजस्ट करने की कोशिश किया है कि एग्जैक्ट 12-12 पॉइंट्स का रहे गैप भी और डैश भी, तो वो कॉर्नर्स कुछ अजीब से हो गए हैं। इसके बरक्स ये वाला जो है, ये अलाइंड वाले कॉर्नर्स वाला है, इसमें उसने फिर क्या किया है कि कॉर्नर्स पे आके इस तरह एडजस्ट किया है कि कॉर्नर ज़रा डिसेंट बन रहे हैं हमारे। उसने गैप को थोड़ा सा मॉडिफाई खुद से कैलकुलेट करके कर लिया है। तो आपको अगर अपने मतलब कॉर्नर्स अच्छे दिखाने हैं अपनी शेप्स के, दैन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप ये वाली ऑप्शन यूज़ कीजिए। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे डॉट्स बनाने के लिए, कि अगर आपको डॉट्स बनाने हैं फिर आप क्या करो। डॉट्स बनाने के लिए आप ये करो कि यहाँ से जो इसकी डैशेस हैं इनको आप कर दो 0 और गैप कर दो 12, या कोई भी गैप, चलो हम गैप कर देते हैं 10। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये 0 पॉइंट्स की एक 0 पॉइंट्स के हमारे पास डैशेस बन गई, मतलब बिल्कुल बारीक सी, जिनमें 10-10 पॉइंट का गैप है। अब मैं क्या करता हूँ, चूंकि अब देखें ये गैप आ गया है, अब ये जुड़े हुए नहीं रहे, तो अब यहाँ पे हमारे पास कैप भी काम कर सकती है। मैंने आपको बताया अभी कि कैप जो होती है वो क्लोज्ड शेप्स में काम नहीं कर रही थी, कैप सिर्फ ओपन शेप्स में जैसे लाइन पे काम कर रही थी। अब ये भी एक तरह से ओपन हो चुका हुआ है, ये डैशेस बन गई हैं बिल्कुल बारीक सी 0 पॉइंट की, ठीक है, और ये ओपन है। तो अगर मैं यहाँ से इसकी कैप राउंड कर दूँ तो आप देख सकते हो कि वो उसको डॉटेड कर देगा। अब अगर मैं वेट कम करूं तो ये डॉट्स छोटे हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं गैप बढ़ाना चाह रहा हूं तो मैं गैप बढ़ा सकता हूं, वेट कम करना चाह रहा हूं वेट कम कर सकता हूं। गैप 10 से लेट्स सपोज मैं 20 कर देता हूं तो गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। गैप कम करना है, लेट्स सपोज मैं 7 कर देता हूं तो और कम हो जाएगा। इसी तरह मैं वेट कम या ज़्यादा करना चाहता हूं, तो इस तरीके से आप 0 पॉइंट डैश, राउंड कैप और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी हस्बे ज़रूरत, हस्बे मंशा, वेट एंड गैप को इस्तेमाल करते हुए डॉटेड स्ट्रोक भी बना सकते हैं। आई होप यहाँ तक हम क्लियर हो गए होंगे स्ट्रोक्स के हवाले से। तो बेसिकली जो हमारा स्ट्रोक का कॉन्सेप्ट था वो इतना ही काफ़ी है। आपको एक आइडिया देना मकसूद था कि आप स्ट्रोक को मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। आपने कई शेप्स में, कई ग्राफिक डिज़ाइन में डॉटेड किस्म के स्ट्रोक्स देखे होंगे, तो वो हम इस तरीके से क्रिएट कर लेते होते हैं। आप सिंपल एक स्ट्रोक बनाते हो और उसको डॉटेड कर देते हो, ठीक है। डॉटेड का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, डैश्ड स्ट्रोक भी हमने देख लिया, हमने एरोज़ भी देख लिए लाइन के ऊपर, तो ये था बेसिक। और सिमिलरली हमने ये कैप्स और कॉर्नर्स को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया और प्रोफाइल्स को भी एक्सप्लोर कर लिया। सो आई होप कि आपको यहाँ तक स्ट्रोक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब हम चलते हैं, अच्छा स्ट्रोक के हवाले से सॉरी एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, वो भी अक्सर काम आ जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम स्ट्रोक को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हम अक्सर व बेशतर ये भी कर लेते हैं। जैसे मैंने ये एक शेप बनाई, सॉरी नॉर्मल स्ट्रोक करते हैं, डैश ख़त्म कर देते हैं, और ये मैंने बना दी इस तरह, ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ ये मुझे ऐसा लगे कि ये तकरीबन शेप डन हो गई है, और लेकिन अब ये स्ट्रोक ना रहे, ये वाला जो पट्टी बनी हुई है बॉर्डर, ये क्लोज्ड शेप में कन्वर्ट हो जाए, प्रॉपर शेप में। तो मैं सिंपल इसे क्लिक करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, एक्सपेंड कर दूँगा फिल एंड स्ट्रोक दोनों को, ओके पे क्लिक करूँगा, और ये अब मेरे पास एक प्रॉपर शेप बन गई है, जो रेड कलर का बॉक्स बन गया है। अब इस बॉक्स का अलग से मैं स्ट्रोक भी अगर देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। सी, तो कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी टाइम आप स्ट्रोक को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। हमने स्ट्रोक को एक्सपेंड करने की एक ऑप्शन पाथ फाइंडर में मर्ज करते हुए भी डिस्कस की थी। तो कहने का मकसद ये है कि आप स्ट्रोक को किसी भी टाइम एक्सपेंड करके उसको एज अ शेप भी ट्रीट करवा सकते हैं। और इसी तरह हमने एक बार एक सेशन में बात की थी कि हम टाइप टूल को अगर कुछ लिखते हैं तो उसको आउटलाइंस में कन्वर्ट करके हम उसको एज अ शेप ट्रीट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हम किसी भी सेशन में करते हैं, एक तो हम मेन टूल्स तो कर ही रहे होते हैं, बट ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। दैट इज़ वाई मैं इन्हें लेक्चर्स के अंदर अकोमोडेट करता हूँ, इन्हें मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ इन पॉइंट्स को अपने लेक्चर्स के अंदर, कि ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, इनको याद रखना भी और इनकी प्रैक्टिस करना भी। क्योंकि बहुत से डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो हम इन्हीं चीज़ों की मदद से बना लेते हैं, या उसमें ये चीज़ें मतलब ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही होती हैं। इन्हीं चीज़ों का मतलब जो ज़्यादा जो असर होता है उस डिज़ाइन में, जो ज़्यादा जो रुझान होता है उस डिज़ाइन में, वो इन्हीं चीज़ों का होता है और उनकी मदद से डिज़ाइन बन जाता है। तो इन पॉइंट्स को भी आपने ज़हन नशीन रखना है। लाइक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या एंकर पॉइंट्स को घुमाने फिराने के काम आता है, तो इनकी मदद से आप कुछ ना कुछ बना सकते हो, या कोई बना के उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी आपने लाजमी जहन नशीन रखनी है। मैं आज स्पेसिफ़िकली इन चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अब हम काफ़ी लेक्चर्स आगे कर चुके हुए हैं, तो अब यह है कि ये सारे पॉइंट्स आपको अभी तक जितने हमने किए हैं ये अच्छे से क्लियर हो जाएं, ताकि हम जब मज़ीद आगे काम करें तो आपको उस वक्त कन्फ्यूजन ना हो कि यार ये कैसे हो गया था। ठीक हो गया? ऑलराइट, आगे चलते हैं। हमारा जो अगला सेगमेंट है आज के सेशन का, दैट इज़ ऑफसेट पाथ। ठीक है जी, ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ क्या होता है, आइए देखते हैं। एक शेप ये बन गई और एक शेप मैं ये बना रहा हूँ। ठीक है जी, अब इस रेक्टेंगल के अंदर फ़र्ज़ करें मुझे एक रेक्टेंगल और बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, ये स्क्वायर है बेसिकली, इस स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर और बनाना है। मैं करूँगा कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, कॉपी पेस्ट इन फ्रंट, साइज़ छोटा किया, कलर चेंज किया, टाडा, बन गया। बड़ा डिसेंट सा लग रहा है, मतलब अच्छा सा। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, इसके साथ भी यही सलूक करते हैं। कुछ ऑड सा हो गया है, मतलब स्पेसिंग इवन नहीं है इसमें। देख रहे हैं कितनी इवन सी स्पेसिंग है, इसमें कुछ स्पेसिंग इवन नहीं है। सिमिलरली अगर मैं एक एलिप्स बनाऊं, ठीक है, और एक मैं ओवल ये वाला ले लेता हूँ, एक सर्कल और एक ओवल। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ, थोड़ा छोटा करते हैं, और ये चीज़ कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी वही सिलसिला हुआ। सर्कल वाला तो बड़ा डिसेंट सा लग रहा है, ओवल वाले में कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया मामला। इसकी वजह यह है कि ये ओवल और रेक्टेंगल, ये शेप्स जो हैं इसमें हाइट और विड्थ चूँकि डिफरेंट थी, तो जब हमने इसको कॉपी पेस्ट करके जब साइज़ छोटा किया तो हाइट और विड्थ के हिसाब से उसने साइज़ प्रॉपर ही छोटा कर दिया। अब मुझे इनको एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आल्ट दबा के ड्रैग करूँगा, नाप तोल रखूँगा पूरा कि यार ये बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं अभी भी थोड़ा सा फ़र्क, मतलब ये कौन, ये ऐसी बारीक बीनियों में कौन जाए। तो ऐसे कामों में, ऐसे मामलात में हमारी हेल्प करता है ऑफसेट पाथ।
बल्कि चलें इसको राउंडेड भी कर देते हैं, थोड़ा और कम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है जी, चलें। अब ये रेक्टेंगल बन चुका है, स्क्वायर नहीं है, तो वही बात है, मैं कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करूँगा तो बात नहीं बनेगी। तो अब मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट की मेन्यू में जाऊँगा, पाथ में आऊँगा और यहाँ पे मुझे ऑप्शन नज़र आ रही है ऑफसेट पाथ, इसे क्लिक करूँगा और प्रीव्यू ऑन कर लूँगा। प्रीव्यू ऑन करने से आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने प्रीव्यू ऑन किया तो उसने शेप के बाहर मुझे वैसी ही शेप एग्जैक्ट हाइट और विड्थ बराबर रखते हुए उसने मुझे बना के दिखा दी। ये देखें, ये मेरी ओरिजिनल शेप थी। जब मैंने ऑफसेट पाथ पे देखें प्रीव्यू किया तो ये इसने एक शेप और बना दी बाहर की तरफ। अच्छा, ये बाहर की तरफ बना रहा है, कोई इशू नहीं। अगर आपको अंदर की तरफ शेप चाहिए, जैसे अभी हमने जिस एग्जांपल में अभी देखा, हमें अंदर की तरफ एक शेप बनाई थी येलो कलर की, तो कोई बात नहीं, आप इसको माइनस करते हैं यार, ये लें, तो ये अंदर की तरफ अब आपको देखें प्रीव्यू में दिखा रहा है। ये ओरिजिनल शेप है बाहर, प्रीव्यू ऑन करें तो ये अंदर की तरफ देखें। ठीक हो गया, बन गई शेप। ओके करें, ये शेप आपको मिल गई है। कलर चेंज करें, एग्जैक्ट हाइट और विड्थ का तनासुब मेंटेन करते हुए इसने हमें ऑफसेट पाथ दे दिया उसका। तो इसी तरह हम कई चीज़ें बना सकते हैं ऑफसेट पाथ, बल्कि हम ऑफसेट पाथ और स्ट्रोक को कंबाइन भी कर सकते हैं। चलें कैसे देखते हैं अभी। राउंडेड कर देते हैं इसको भी। ये मैंने एक शेप बना ली, चलिए ज़रा सियान कलर में आ जाते हैं, ज़रा कूल कलर है ना, यू नो। अच्छा जी, ये शेप बन गई। अब इसके अंदर मैं एक डैश्ड लाइन बनाना चाह रहा हूँ, मतलब डैश्ड वो एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूँ डैशेस वाला। तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में चलते हैं, पाथ में चलते हैं, ऑफसेट पाथ लेते हैं, ऑलरेडी नेगेटिव हुआ है, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस इतना ही चाहिए तो ये इतना ही ठीक है, और अगर आप डिस्टेंस कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप डिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। -0.12 करूँगा तो थोड़ा और बाहर की तरफ निकल आएगा, -0.16 कर देते हैं, थोड़ा और अंदर की तरफ आ जाएगा, -0.2, थोड़ा और अंदर की तरफ। चलें, इतना काफ़ी है। ओके, ये मेरे पास बन गया। इसका फिल कलर मैं ख़त्म कर रहा हूँ। स्ट्रोक कलर इसको फ़िलहाल दे देते हैं, ज़रा डार्क ब्लू दे देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। तो ये हमारे पास जनाब अंदर की जानिब एक राउंडेड रेक्टेंगल बन चुका है, जिसको डार्क ब्लू स्ट्रोक दे चुके हैं हम। चलें वाइट दे देते हैं, वाइट डैश बनाते हैं, वाइट स्ट्रोक आ गया। अब हम यहाँ से इसको डैश लाइन कर देते हैं और डैश दे देते हैं 10 पॉइंट की, गैप ख़त्म कर देते हैं, वेट 1 पॉइंट का ही काफ़ी है। तो ये देखें ऐसे कैसे थ्रेड्स लगे हुए हैं इसके अंदर, क्यों? क्योंकि हमने इसको डैश स्ट्रोक दिया, 10 पॉइंट लंबी डैश हो गई, और वेट 1 पॉइंट, आप वेट बढ़ाते जाएंगे तो डैशेस प्रोमिनेंट होती जाएंगी, वेट घटाते जाएंगे तो डैशेस बारीक होती जाएंगी, और स्पेस गैप अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप खुद से गैप दे दें, 7 का गैप दे दें तो गैप कम हो जाएगा। तो देखा आपने, हमने इस तरीके से, आपने अक्सर इस तरह की चीज़ें बनी हुई देखी होंगी, तो ये आप इस तरह बना सकते हैं। सो ये था हमारे पास ऑफसेट पाथ। हमने ऑफसेट पाथ को स्ट्रोक के साथ भी कंबाइन करके देख लिया। अब मैं करता हूँ इन दोनों को डिलीट। और अच्छा, स्ट्रोक के हवाले से एक बात मैं आप लोगों को और बताता चलूँ, टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रोक कैसे लगाया जाए। आप लोग अब सोच रहे होंगे टेक्स्ट पे स्ट्रोक लगाने में कौन सी ख़ास बात है, बस स्ट्रोक लगाना है एंड दैट्स इट, लग जाएगा। अच्छा जी, ये मैंने लिखा स्ट्रोक, कलर इसका सियान कर देते हैं, स्ट्रोक वाली ऑप्शन ऊपर ले आते हैं, उसको ज़रा मैं ब्लैक कर देता हूँ और ज़रा स्ट्रोक का वेट बढ़ाता हूँ। अब आप लोग देख रहे हैं मैं जैसे जैसे स्ट्रोक का वेट बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे हमारा टेक्स्ट बेचारा अंदर को दबता जा रहा है। अच्छा जी, स्ट्रोक को आउटसाइड अलाइन कर दें, ये क्या हो ही नहीं रहा। टेक्स्ट में ये प्रॉब्लम्स आएंगी,
क्योंकि टेक्स्ट आप देखें, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी जब वो हमने टेक्स्ट को आउटलाइंस में कन्वर्ट किया था, तो उस वक्त भी हमने बात की थी कि भाई ये टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर शेप्स। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक तो ये है कि मैं इसको आउटलाइंस में कन्वर्ट करूँ, स्ट्रोक को आउटसाइड अलाइन करूँ और फिर स्ट्रोक बढ़ाता जाऊँ। यस, हो सकता है। तरीका नंबर दो कि मैं इसको टेक्स्ट ही रहने दूँ और स्ट्रोक अप्लाई करता जाऊँ इसके ऊपर। अगर ये हो जाए तो ये तो और अच्छी बात नहीं है। चलें हम यहाँ से स्ट्रोक 0 कर देते हैं वेट इसका, और अब देखते हैं कि ये चीज़ कैसे हो सकती है। इसके लिए जनाब हमें अपीयरेंस पैनल का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ से मैं स्ट्रोक ख़त्म ही कर देता हूँ सीधा सीधा। तो आप देख सकते हैं यहाँ अपीयरेंस पैनल में ये हमें बता रहा है टाइप, कैरेक्टर्स, कि ये ज़ाहिर है ये कैरेक्टर्स हैं, और ये नीचे दो ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, ऐड न्यू स्ट्रोक और ऐड न्यू फिल। मैं यहाँ से ऐड न्यू स्ट्रोक की ऑप्शन लेता हूँ, ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रोक आ गया, सेम सारी वही सेटिंग्स हैं, कोई इसमें ख़ास फ़र्क नहीं आया। तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है मैं यहाँ से स्ट्रोक को उठा के अब कैरेक्टर्स के नीचे लेके आऊँगा। यहाँ पे ये मैंने स्ट्रोक को उठाया और ये जो कैरेक्टर्स लिखा था इसके नीचे ले आया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। ये मैंने यहाँ से ऐड न्यू स्ट्रोक की ऑप्शन ली, उस स्ट्रोक को उठाया और उठा के कैरेक्टर्स जो लिखा हुआ है उसके नीचे ला के ड्रॉप कर दिया। अब ये स्ट्रोक पीछे इसके जाके प्लेस हो गया। अब देखिए मैं स्ट्रोक को बड़ा कर रहा हूँ काफ़ी, तो मेरे टेक्स्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और सिमिलरली मैं अगर वो कंट्रोल टी दबा के टाइप टूल वाला पैनल खोलूँ, मैं फ़र्ज़ करें इनके बीच में गैप बढ़ाना चाह रहा हूँ जिसको हम लोग ट्रैकिंग बोलते हैं, तो मैं इसकी ट्रैकिंग बढ़ा भी सकता हूँ। मतलब ये फुल फ्लेज टेक्स्ट है, मैं इसकी फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ किसी भी टाइम। ठीक है, और मतलब वो सारे फीचर्स जो हम टेक्स्ट के साथ कर सकते थे वो मैं इसके साथ अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, सिमिलरली अब मैं इसमें एक काम और भी कर सकता हूँ। मैं इसको 5 पॉइंट कर रहा हूँ, मैं आल्ट दबा के इसकी कॉपी ले रहा हूँ और ये नीचे ला के छोड़ रहा हूँ। अब ये नीचे इसकी एक और कॉपी बन गई है। इसको मैं किसी और कलर में कर देता हूँ, लेट्स सपोज येलो कर देता हूँ, और 5 से इसको 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स। देखा, एक स्ट्रोक ब्लैक कलर का, फिर उसके नीचे एक स्ट्रोक येलो कलर का, और फिर मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ आल्ट दबा के, ये नीचे आ गया। ठीक है जी, और 10 पॉइंट, इसको फिर से मैं ब्लैक कर देता हूँ। 10, 11, 12, 13, 14, 15। सी, इस तरीके से आप एक टेक्स्ट के ऊपर मल्टीपल स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। मतलब या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपने मल्टीपल स्ट्रोक्स लगाने हैं तो आपको सिंपल यहाँ से ऐड न्यू स्ट्रोक करना है, फिर उस स्ट्रोक से कॉपीज़ बनाते जाएं और उसका हर निचली कॉपी का साइज़ ऊपर वाली कॉपी के साइज़ से ज़्यादा रखें। मैंने डबल इसलिए रखा कि 5 के बाद 10 उतना ही बनेगा, 10 के बाद 15 उतना ही गैप के साथ उसी साइज़ का बनेगा। तो मतलब आप सेम उसी से बढ़ाते जाएं, उसी डिजिट के हवाले से उसके मल्टीपल्स में बढ़ाते जाएं, 5, 10, 15, 20, चाहे तो उसके मल्टीपल्स में बढ़ा लें, चाहे तो अपनी मर्ज़ी से दे दें। बट कहने का मकसद ये है कि आप एक चीज़ के ऊपर मल्टीपल स्ट्रोक्स भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब ग्रेडियंट अगर टेक्स्ट पे लगाना हो तो उसकी बात भी कर लेते हैं। चलें, जब टेक्स्ट की बात हो रही है तो लगे हाथों ये भी देख लेते हैं। ग्रेडियंट ये मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको ग्रेडियंट नज़र आता रहे। कंट्रोल टी और फिलहाल इसको 0। अच्छा देखें जी, इस पर ग्रेडियंट लगाना है तो अगेन बड़ा आसान है, आप स्वाचेस में जाएं, ग्रेडियंट चूज़ कर लें, ये लें। सॉरी, फिल में लेना था, स्ट्रोक में नहीं। चलें जी, फिल में आते हैं, स्वाचेस में आते हैं जी, नहीं लगाना, पता था। तो अब क्या होगा? अब ये होगा जनाब, अगेन आप अपीयरेंस पैनल में ही जाएंगे, ऐड न्यू स्ट्रोक के साथ आपको एक ऐड न्यू फिल की ऑप्शन नज़र आ रही है। अच्छा, अगर आप इसको क्रिएट आउटलाइन करके ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे हो जाएगा, बट एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा, एंड दैट प्रॉब्लम इज़ कि हर लेटर पे ग्रेडियंट अलग लग रहा है। जी पे
वाइट टू ब्लैक अलग लग रहा है, आर पे वाइट टू ब्लैक अलग, ए पे वाइट टू ब्लैक अलग। मुझे पूरे वर्ड के ऊपर वाइट, ग्रे, डार्क ग्रे और ब्लैक ये चीज़ चाहिए थी, एक एक हर्फ के ऊपर नहीं, पूरे वर्ड के ऊपर यूनिफॉर्म ग्रेडियंट चाहिए था। तो ये क्रिएट आउटलाइन वाला काम तो जनाब नहीं हो सकता। फिर क्या करना होगा, फिर आप यहाँ अपीयरेंस में ऐड न्यू फिल की ऑप्शन पे आओगे, और ऐड न्यू फिल पे जब आप आ गए तो अब आप यहाँ से ग्रेडियंट उठा लीजिए। अब आप देख रहे हैं ग्रेडियंट लग गया है। आपने कलर चेंज करने हैं, ग्रेडियंट पैनल में जाएं, ये आपके पास डार्क कलर मौजूद है, ये ब्लैक, यहाँ से मैंने इसको डार्क ब्लू उठा के फेंक दिया इसके अंदर, और यहाँ पे मैंने लाइट ब्लू उठा के इसके अंदर फेंक दिया। तो आप देख सकते हैं कितना मज़े से लाइट टू डार्क ब्लू प्रॉपर एक ही लफ्ज़ के अंदर जनाब ग्रेडियंट लगा हुआ है। और चूँकि ये टेक्स्ट की सूरत में है तो मैं किसी भी टाइम इसकी फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट साइज, मतलब वो सारे काम जो टेक्स्ट के साथ हो सकते हैं मैं इसके साथ कर सकता हूँ। प्लस इस पर एक प्यारा सा ग्रेडियंट भी लगा हुआ है। तो ये चीज़ आप ग्रेडियंट के साथ जो सलूक हम कर सकते थे वो सारे इसके साथ कर सकते हैं। ग्रेडियंट का एंगल चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और ग्रेडियंट की टाइप चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। मतलब अगेन आप ग्रेडियंट वाले सारे फीचर्स इस पर अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट वाले सारे फीचर्स अप्लाई कर सकते हो, और सबसे बढ़ के ये कि पूरे एक वर्ड के ऊपर आपका ग्रेडियंट यूनिफॉर्म अप्लाई हुआ है। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी, आपने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।